आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। सियासी और नज़रियाती तौर पर हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है तो हम आपके साथ हैं। बहरिया के दूसरे VLF रेडार स्टेशन पर CM रियोनत रेड्डी का बयान। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से MLA हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से MLA बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ शिवजी से। क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री। तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति और कहीं कर सकते हैं, चुनाव में कर सकते हैं, और कहीं कुछ कर सकते हैं, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम वाइस कर सकते हैं। पर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए, सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, अगर आप और मैं मिले तो इस देश को रक्षा कर सकते हैं। हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए। यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए, 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी दिए। आप बेफिक्र रहो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके इसको आगे काम लेकर जाएंगे। जब भी जरूरत है हम लोग हैं, हमारी सरकार तैयार है ये नावल स्टेशन के लिए। मूसलाधार बारिश के बाइस जुड़वां आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह मुकम्मल सतह पर पहुंच गई। वाटर बोर्ड हुक्काम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम से मूसा नदी में पानी छोड़ा। हुमायत सागर की 10वीं गेट को 1 फीट तक उठाया गया। उस्मान सागर के 2 गेट उठाकर डैम से 247 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। वाटर बोर्ड के हुक्काम ने मूसा नदी कैचमेंट एरिया दरिया में दाखिल न होने की वार्निंग दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया शेड्यूल जारी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होगी पोलिंग और 30 नवंबर को होगा नताइज का ऐलान। झारखंड में 2 फीसों में होंगे असेंबली इंतखाबात। फीस 1 की पोलिंग 11 नवंबर को होगी और फीस 2 की पोलिंग 20 नवंबर को होगी। नताइज का ऐलान 30 नवंबर को किया जाएगा। For Maharashtra, this will be in single phase. Notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th. And date of poll in Maharashtra would be 20th 11th. Counting would be on 23rd 11th 24th. And you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately a lot of scheduling, whatever goes into scheduling. We have tried that it is midday so that it's
issue of urban apathy is handled. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहाँ पर फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this we end our presentation with the request that through you all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. MP धर्मपुरी अरविंद ने अपनी ही पार्टी पर तनकीद की. बीजेपी पार्टी इक़्तिदार में क्यों नहीं आ रही? क्यों बीजेपी ने GHMC में 48 सीटें जीतें लेकिन असेंबली इंतखाबात में एक भी MLA सीट नहीं हासिल की? इक़्तिदार में आने की सूरत हाल से हमने 8 MLA सीटें कैसे हासिल की? लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने वाले असेंबली इंतखाबात में वोट क्यों नहीं देते? हम जानते हैं कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आई तो किसको जूते तले रौंदा जाएगा. बीजेपी क़यादत को उन मसाइल के बारे में सोचना चाहिए. बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद. GHMC ఎన్నికలలో 48 సీట్లు బీజేపీ గెలిచింది. అసెంబ్లీలో ఎందుకు గెలవాలి? బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంటే ఎవడైతే చిచ్చోరాపం చేస్తున్నారో వాటికి దమ్ముంటుందా అండి? అరవింద్ రీటైల్ గా ఆలోచన చేసిన పని చేసాడు. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి రావాలి, ఎట్లా రావాలి, వచ్చినాక ఎవరిని చెప్పు కింద తొక్కి పెట్టాలి, ఇవన్నీ మాకు తెలుసు. ఎట్లా ఎందుకు వస్తలేదన్నది నా ప్రశ్న. ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. 48 వచ్చిన GHMC ఎన్నికల్లో ఒక్క ఎమ్మెల్యే సీట్ ఎట్లా గెలవు? ప్రభుత్వం వస్తుంది అన్న పరిస్థితి నుంచి మాకు 8 సీట్లే ఎందుకు వస్తాయి? వీటి మీద హోల్సేల్ గా ఆలోచన చేసే పనిలో పార్టీ ఉండాలా? ప్రభుత్వం ఎందుకు రాదు, ఎట్లా రాదు? ఇక్కడ ప్రజలు ఓటేనికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ వేసినోడు అసెంబ్లీ వేయడా? ఎందుకు వేస్తలేరు అసెంబ్లీకి? జిమ్మేదారు. The problem lies with us. Take control of the administration. అంత తొక్కింది కదా అని बिजली के मुसलसल लोड शेडिंग पर किसानों ने सब स्टेशन पर एहतजाज किया. आसिफाबाद के किसानों ने खदशा जाहिर किया है कि कोटला मंडल में रोजाना 4 घंटे बिजली की कटौती की वजह से फसलें सूख रही. गंज सब स्टेशन पर धरना देने वाले किसानों ने बाजार तक रैली निकाली. अलवाल में वाक़े गर्ल हाउस में शवरमा खाने से गाहक बीमार. हैदराबाद में मुतअद्दिद वाक़यात ने गैर सेहतमंद शवरमा के इस्तेमाल से सेहत के खतरात को उजागर किया. ये कोई पहला वाक़या नहीं है और हाल ही में गर्ल 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था क्योंकि रेस्टोरेंट में शवरमा खाने वाले 2 पुलिस एहलकार बीमार हो गए थे. चेवटा झगड़ा बड़ी लड़ाई में तब्दील. एक खानदान के 2 अफराद की मौत, कई जख्मी.
मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाला आकाश मैन नामी शख्स जो हैदराबाद में काम करता है, वो अपने वालिदैन को गिफ्ट के तौर पर एक कार देने मुंबई गया था। गाड़ी की डिलीवरी में ताख़ीर होने पर आकाश और उसकी हामिला बीवी शोरूम से बाइक पर वापस आए, जबकि आकाश के वालिदैन ऑटो में थे। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से आकाश की बाइक को किक मारता है, जिस पर ऑटो वाले और आकाश के दरमियान झगड़ा हुआ। ऑटो ड्राइवर ने फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाया और 15 लोगों ने आकाश पर हमला कर दिया। आकाश की बीवी और वालिदैन पर भी बचाव के दौरान अंधाधुंध हमला कर दिया गया। इस वाक़ये में आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। आकाश की हामिला बीवी पर भी हमला हुआ, जिसमें इसके पेट में बच्चा मर गया। आकाश के वालिद की एक आंख ज़ाय हो गई और उसकी मां शदीद जख्मी हो गई। छोटा झगड़ा बड़े झगड़े में बदल गया और घर वालों ने सब कुछ खो दिया। हम आवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि मुल्क में रोड रैज के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सड़क पर छोटी छोटी चीज़ों पर अपना गुस्सा मत खोए। दूसरों पर बालादस्ती हासिल करने की कोशिश न करें। अगर दूसरे लोग गलती करते हैं तो गाड़ी का नंबर लिखें और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। कभी भी झगड़े में न पड़ी मौके पर तो आप हीरो बन जाएंगे। बर्बाद के नताइज बहुत खतरनाक होंगे, जिससे आपकी और आपके अफराद खानदान की जिंदगी मुतासिर होगी। IAS उम्रपाली विकती करोना वानी प्रसाद और सृजना, जिन्होंने तेलंगाना में जारी रहने के लिए कल कैट से रुजू हुए थे। ट्रिब्यूनल ने गुस्सा जाहिर किया कि DOPT को IAS की अलाटमेंट पर मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। AP में सैलाब से लोग परेशान हैं। क्या तुम ऐसी जगह जाकर उनकी खिदमत नहीं करना चाहते? कई दिनों से मंडल ऑफिस के चक्कर काटने के बाद नौजवान खातून जिद पर बैठ गई कि वो बना सर्टिफिकेट लिए ऑफिस से नहीं जाएगी। जो गोलंबा गोड़वाला के नारायणापुर गांव के मनवापाडो तहसीलदार वहीदा के खिलाफ एक नौजवान खातून ने गुस्से का इजहार किया कि उसे OBC ज़ात और आमदनी के सर्टिफिकेट के लिए घंटों दफ्तर में ठहराया जा रहा है। नौजवान खातून ने तहसीलदार पर इल्ज़ाम लगाया कि उसे सर्टिफिकेट के लिए दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इसने कहा कि वो यहाँ से तभी जाएगी जब तक इसे सर्टिफिकेट मिलेगा। लड़की के हंगामा पर तहसीलदार ने लड़की का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। పోలీస్ రాజ్మెంట్ లేదు పోలీస్ రాజ్ లేదు మీకు అంతే ఇది ప్రజలది ప్రజలకి ఎక్కువ ఎవరినా వాళ్ళ బాధ రావాలా ఇష్టం एयर इंडिया की परवाज को बम की धमकी। दिल्ली से शिकागो जाने वाली एयर इंडिया की परवाज को बम की धमकी की कॉल मौसूल होने के बाद कनाडा के हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया। एयरलाइन ने ऐलान किया कि इसने ऑनलाइन पोस्ट के जरिए मौसूल होने वाले सिक्योरिटी खतरे की वजह से 11:27 की परवाज को रास्ते में मोड़ दिया। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।